कहते अम्मा मर जाइए तो माऊ मर जाइए, कहते मर जाइए तो माऊ मर जाइए। हुआ हमारे लड़का का लगी हैं पूना यहाँ से नहीं बंगलौर से, पूना से बंगलौर लगी हैं और फिर बंगलौर महनी चले आए हैं। कौन कौन लड़के थे जो ले गए थे? और वह अंकित, कल्लू। आपके लड़के क्या नाम था? रवि। अच्छा, तो क्या वहाँ पर काम करने के लिए गया था? नौकरी दिलावे खातिर, नौकरी दिलावे खातिर लगी हैं। कहा अम्मा मैं का नौकरी नहीं दिलाए ना, और 3 रोज का मैं का अच्छा नहीं लगता है, और मैं 3 रोज के अंदर मैं चला आई हूँ, मैं कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब फिर ये भागी आए हैं, वह नहीं आ पाया, ये भागी आए हैं। तब फिर इनसे पूछूँ, पाँव गिरत रहे हो, हाथों जरत रहे हो कि मैं लड़का बता दिया जहाँ छोड़ आए हो, ये कुछ नहीं बतावत रहे हैं। फिर नहीं बतावत रहे, फिर असोथर थाना में रपट की हूँ, रपट की हूँ। तो यहाँ जब घर रपट करके आए तब फिर मैं से ही लड़े लागे। कोई लड़के दोनों? हाँ, घर वाले लड़े लागे। तो दोनी मैं कहाँ जब तुम बताते नहीं रहो हमारे लड़का कहानी, मैं रोती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम नहीं बताते हो तो मैं लिखा आया हूँ। और जब दोनी फिर वो दोनी गाड़ी दे लाग हैं, गाड़ी दे लाग हैं और कहते हैं चाहे दोनी जाऊँ करे खो ले जा, हम आप कुछ उखाड़ न ले है, न को पुलिस वाला कई ले न को कुछ कई ले। यहीं कल्लू और अंकित कहाँ हम घर पर कहाँ दोनी हम बेच ली न है, बंगलौर में जाऊँ खारे खो खा ले। अच्छा, हाँ कहा जाऊँ। तो आपके लड़के के पास फोन आपसे बात नहीं हुई उसके बाद कभी? बात भाई बीच में आबे। किसने बात कराई? यही अंकित के भाई छोटा वाला यही फोन लाई। लड़का बतावत रहा है कि दोनी अम्मा ये जौन भाग आए हैं, जौने जौने के तय नाम लिखाए हन, तो इनके यही महिका दोनी फंसा के भाग आए हैं। और मैं का जाऊँ भागे कहा तो मैं भोगते हैं, और रिक्स लाई ले कहाँ रिक्स लाई ले जाऊँ केहन ताऊँ केहन। अब वो रिक्स लाई ले, अब ना कुछ कर। तो मैं कहा कि अब मैं रिक्स न ले हूँ, मैं कहा मैं रिक्स न ले हूँ, और मैं रोकती रहे हूँ। तो मैं कहा दोनी बच्चा तय आई है तो मैं मर जाई हूँ, कहते अम्मा मर जाइए तो माऊ मर जाइए, कहते मर जाइए तो माऊ मर जाइए। बंगलौर में हूँ और मैं का काम करावती दिन भर, शाम के नहीं बेंड दिया थे ताला के अंदर। अब मैं करे नहीं पहुँचते वहाँ, मैं एड्रेस पूछत रहा हूँ कि बच्चा एड्रेस का है, तो कहा अम्मा जब मैं का ताला के भीतर बेड़े रहा थे तुम एड्रेस का बताऊँ। पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई अभी तक की है? कुछ नहीं किया। अच्छा, थाने जाती है तो क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि कुछ ना हो कार्रवाई। अच्छा, हाँ। और वो जो आरोपी हैं वो सब उनसे कोई पूछताछ नहीं करते हैं? हाँ, कुछ नहीं करते हैं। पूर्व जी, ये महिला है, इसका नाम है सूरज कली। इसके नाबालिग लड़के रवि को इसके गांव के ही कल्लू और अंकित, कल्लू पासवान और अंकित कोहरी, दोनों नौकरी दिलाने के बहाने पूना ले गए महाराष्ट्र। वहाँ से अपना जो है जानकारी ये भी हुई कि वहाँ से बंगलौर ले गए। लड़के ने वहाँ से फ़ोन किया कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता, हम 2-3 दिन बाद वापस लौट आएंगे। 2-3 दिन बाद हुआ ये कि वो दोनों लौट आया, कल्लू और अंकित, लेकिन इनका लड़का वापस नहीं आया। जिस तरह इस महिला ने हमको बताया, जब वो नहीं आया तो इसने पूछताछ की उन दोनों से कि मेरा लड़का कहाँ है। तो पहले तो हिला हवाली करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कबूलनामा किया कि तुम्हारे लड़के को हमने बेच दिया है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। जब ऐसा उन्होंने कहा तो फिर ये इसने अपने थाने में एप्लीकेशन दिया होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
जब हमारे पास आई तो हमने फिर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। सबसे पहले हमने माननीय एसपी महोदय को दिया दिनांक 28/6 को। फिर भी FIR लाज नहीं हुई थाने में। उसके बाद हमने DIG महोदय, IG महोदय और DGP महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी FIR लाज नहीं हुई। मजबूर होकर के हमने न्यायालय की शरण ली। 156(3) का मुकदमा किया हमने ज़ाब्ता फौजदारी के अंतर्गत। उसे माननीय न्यायालय ने आदेश किया FIR लाज करने के लिए दिनांक 9/9 को। FIR का आदेश हो गया, FIR लाज भी हो गई। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पुलिस ने उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद जब थाने से पूछताछ की गई होगी, अभियुक्तों से एक्यूज थे, पूछताछ के दौरान जब उनके ऊपर थोड़ा बहुत दबाव प्रेशर पड़ा होगा तो वो फ़ोन लेकर के इस महिला के पास आए और बोले तुम्हारा लड़का सेफ है, लो उससे बात कर लो। अच्छा। हाँ, दिनांक 28 उन्होंने बात कराई। ये जानकारी इस महिला ने हमको दी दिनांक 28/9 को। 28/9 को इससे बात हुई, इसके लड़के से उसने बात कराई अंकित ने। तो इसके लड़के ने रो रो कर अपनी दास्तान भी बताई कि मैं यहाँ बहुत बुरी तरह चंगुल में फंसा हुआ हूँ, मुझे छुड़ा लीजिए। इन लोगों ने मुझे फंसा करके इस तरह किया है। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी इस बात की जानकारी भी हमने माननीय एसपी महोदय को दी, प्रार्थना पत्र दिया रजिस्टर्ड डाक से। तो पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की है क्या आरोपियों से? आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की। जब पूछताछ पुलिस ने की, ये महिला भी थाने में मौजूद रही। जब उस समय शायद आशीष सिंह जी थाना अध्यक्ष थे, उसमें पूछताछ कड़ाई से पूछताछ कुछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि हमने 3 लाख रुपए का लड़का बेचा है। रोचक तथ्य ये है कि इतना संज्ञेय अपराध होने के बावजूद, पुलिस के संज्ञान में आने के बावजूद भी पुलिस ने न तो उनको गिरफ्तार किया और न कड़ाई से पूछताछ की, न इसके लड़के को बरामद किया। आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो कोर्ट ने क्या उस मामले में फिर से? हाँ, फिर आज की डेट में हमने फिर से एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दिया है कि जो FIR लाज हुई है उस FIR में क्या हो रहा है, इस बात की आख्या तलब कर ली जाए थाने से। तो माननीय न्यायालय ने आज आदेश कर दिया है, दिनांक 19 तारीख को आख्या तलब की गई है थाने से। क्या हो रहा है आगे जो होगा देखा जाए।